व्यूअर्स, वेलकम टू फिन स्ट्रीट। क्या आपको भी पता है कि इंडिया के एक फाइनेंस मिनिस्टर पंकज चौधरी, जो कि यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज और उसकी रेगुलेशन के बारे में क्या कहा अभी हाल ही में। तो अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है इंडिया के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे पंकज चौधरी की स्टेटमेंट क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले हमारे पास काफी और इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है, तो पहले उस पर आते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे इथेरियम की जो सप्लाई है वो हाल ही में यानी कि कल के दिन थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि उसकी गैस फीस में थोड़ा स्पाइक यानी कि राइज देखा गया। लेकिन अब आप पूछ रहे होंगे ये हुआ कैसे। ये हुआ जब इथेरियम की गैस फीस थोड़ी सी बढ़ गई, क्योंकि इथेरियम का बर्न रेट जो है वो काफी ज्यादा चल रहा है आजकल, और उससे 800 डिफ्लेशनरी ब्लॉक्स जो है वो डेवलप हो गए, प्रोड्यूस हो गए इथेरियम नेटवर्क पे। और ये कैसे हुआ, जब इथेरियम बर्निंग अमाउंट जो है, एथर की बर्निंग अमाउंट ज्यादा हो जाती है रादर देन द माइनिंग रिवॉर्ड्स, तब डिफ्लेशनरी ब्लॉक्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, और इसकी वजह से सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और ये जो न्यूज है इथेरियम के यूजर्स के लिए एक अच्छी न्यूज नहीं है, क्योंकि गैस प्राइसेस जो है इथेरियम के फिर से इंक्रीज हो गए हैं लंदन के हार्ड फोर्क इंप्लीमेंट होने के बावजूद। अगर हम बिट इन्फो चार्ट्स के डेटा को एनालाइज करें, तो एवरेज ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो जुलाई के महीने में $4 था, जो अभी करंटली $20 पे जा पहुंचा कल के दिन में। और एथर स्कैन की गैस ट्रैकर को अगर हम देखें, तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि अगर आपको टोकन स्वैप करना है यूनिस्वैप पे, तो करंटली $28.6 की गैस फीस लग रही है, जो कि एथेरियम के प्राइस के लिए, फ्यूचर के लिए एक अच्छी न्यूज नहीं है। हम भी होप करते हैं कि ये गैस फीस थोड़ी कम हो जाए, ताकि यूजर्स के लिए एक और पॉजिटिव न्यूज मिले। तो ये थी इथेरियम की न्यूज। अब आते हैं बिटकॉइन की न्यूज पे। तो जहां ये थी इथेरियम की न्यूज, जो थोड़ी सी डिसहार्टनिंग जरूर थी, लेकिन अब हम आते हैं एक पॉजिटिव न्यूज पे, कि कैसे जमाइका कंट्री जो है, उनके सेंट्रल बैंक ने मिंट करने शुरू कर दिए हैं अपने पहले बैच ऑफ CBDCs यानी कि सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसीज। और उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए $1.5 मिलियन ऑलरेडी सेट असाइड कर दिए हैं, और अभी इनका CBDCs का पायलट प्रोग्राम जो है वो शुरू होने वाला है विद इन द एंड ऑफ दिस ईयर। और ये हमें पता चला जब ट्यूसडे को जमाइका के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस नाइजेल क्लार्क ने प्रॉमिस किया कि वो एक ऐसा लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट लेकर आएंगे अपनी कंट्री में, जो CBDCs को एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर जो है वो अपने प्लेस में ले आएगी। और इसके बेनिफिट्स भी उन्होंने, नाइजेल ने बताए कि कैसे जब CBDCs इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तो उनकी कंट्री जो है जमाइका में फाइनेंशियल इंक्लूजन बेटर हो जाएगी, बहुत ही ईज ऑफ एक्सेस जो है वो बढ़ जाएगा पेमेंट्स के लिए, और डिपॉजिट टेकिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए भी बहुत ही अच्छी न्यूज होगी अगर CBDCs जो है वो इंट्रोड्यूस हो गए। और कैश मैनेजमेंट प्रोसेस और इसके कॉस्ट को भी रिड्यूस किया जा सकता है अगर CBDCs यानी कि डिजिटल करेंसीज जो ऑफिशियल होगी सेंट्रल बैंक की, वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये थी काफी पॉजिटिव न्यूज, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कैसे अफ्रीका की कंट्रीज और बाकी कंट्रीज भी काफी ज्यादा ऐसी हैं जो CBDCs पे इतना काम कर रही हैं, और आने वाले टाइम में ये अपनी डिजिटल करेंसीज को मार्केट में लाने वाली है। अब हम आते हैं एक अगली न्यूज पे, पॉली नेटवर्क के बारे में, कि कैसे ट्यूसडे को यानी कि कल के दिन पॉली नेटवर्क में हुआ एक बहुत ही बड़ा हैक। यहाँ पे हैकर्स ने $600 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो करेंसीज हैक करके निकाल ली, और अभी तक का ये डीफाई मार्केट यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मार्केट का वन ऑफ द बिगेस्ट हैक्स है। और पॉली नेटवर्क ने ऑलरेडी ओपन ट्वीट डाल दिया है हैकर्स के लिए कि अगर कुछ टाइम में उन्होंने ये अमाउंट रिजॉल्व नहीं की, वो उन्होंने टॉक्स जो है, डेलिब्रेशन जो है, वो डिस्कशन जो है शुरू नहीं की, तो उनके पास पुलिस और FBI के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि इन्वेस्टर्स के जो पैसे हैं वो पॉली नेटवर्क में सिक्योर रहे, और जल्द ही हैकर्स जो है वो अपना मूव जो है उसे बदल के सब पैसे वापस कर दे। अब हम आते हैं इंडिया की न्यूज पे, कि कैसे गवर्नमेंट ने कहा कि वो सारे मेजर्स लेंगे कि वो क्रिप्टो एसेट्स का यूज जो है वो एलिमिनेट कर दे। लेकिन पूरी न्यूज तो ये है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो ऐसे यूजेस को एलिमिनेट करना चाहते हैं जिससे क्रिप्टो की जो फंडिंग है वो इलेजिटिमेट एक्टिविटीज में जा रही है, और जो फ्रॉड्स को है और जो इलीगल एक्टिविटीज को है वो बढ़ावा दे रही है। तो वो उन सब चीजों को सरकार ने पहले बोल दिया है
कि अब वो आइडेंटिफाई करेगी और इन सबको रोकेगी। अगर आपने हमारी पुरानी न्यूज फॉलो की होगी तो हमने आपको बताया था कि कैसे जब निर्मला सीतारमण जी से पूछा गया था कि क्या आपके पास डेटा है कि क्रिप्टो करेंसीज का यूसेज कहां कहां हो रहा है, तब उन्होंने मना कर दिया था कि उनके पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। लेकिन अब सरकार ने रिप्लाई में ये कह दिया है कि वो आइडेंटिफाई करेंगे कि कहां कहां से क्रिप्टो करेंसीज जो है वो इलीगल एक्टिविटीज में जा रही हैं, ऐसे इलेजिटिमेट एक्टिविटीज में जा रही है, और उनको आइडेंटिफाई करके बंद कर देंगे। ये कहा पंकज चौधरी ने, जो कि यूपी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर है। और उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज के बारे में ये भी बताया कि कैसे सरकार करंटली क्रिप्टो करेंसीज को लीगल टेंडर नहीं मानती या लीगल कॉइन नहीं मानती। इस सब के बावजूद, उसके लीगल टेंडर ना होने के बावजूद भी पंकज चौधरी जी ने कहा कि कैसे वो सब मेजर्स अपनी प्लेस पर लेकर आएंगे, जिससे जब भी क्रिप्टो करेंसी जो है फाइनेंस की जा रही है, कि जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज को वो सब बंद की जा सके, रोकी जा सके। और ये उन्होंने कहा इन रिटन रिप्लाई टू राज्यसभा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस पंकज चौधरी जी ने ये भी बताया था कि कैसे वो एक्सप्लोर कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, और कैसे प्रोएक्टिवली वो नई नई चीजों को यूज करने के बारे में जान रहे हैं, और एकदम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ इंडिया को जैसे लेकर जाना ही चाहते हैं। तो रिसर्च चल रही है उनकी स्टेट में, और प्रॉपर्ली कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होगी इस पर जल्द ही जो है वो डिसीजन लेंगे। तो इसके बाद हम आपको एक और पॉजिटिव न्यूज पे लेके चलते हैं, जो है पेपाल कंपनी से। कैसे हमने आपको हाल ही में बताया था कि यूएस में जो है उन्होंने, पेपाल ने अपनी लिमिट इंक्रीज कर दी है क्रिप्टो यूजर्स के लिए, और अब वो एक्सपैंड कर रहे हैं यूके, जर्मनी और काफी अलग अलग कंट्रीज में। लेकिन अब एक एप्लीकेशन की बात करते हैं, वेनमो, जो कि पेपाल का ही एप्लीकेशन है और पेपाल ही वेनमो का ओनर है। और वेनमो ने अब अलाउ कर दिया है अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को कि वो क्रिप्टो करेंसीज जो है वो खरीद सके, दैट टू विद अ कैशबैक। और कार्ड होल्डर्स जो है वो खरीद पाएंगे बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन और बिटकॉइन कैश। ये चारों क्रिप्टो करेंसीज जो है वेनमो के यूजर्स जो है वो खरीद पाएंगे, और जो यूजर्स है वो किसी भी टाइम पे होल्ड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं ऐसे एप्लीकेशंस वेनमो ऐप के ऊपर, और अपनी क्रिप्टो करेंसीज अपने चॉइस में चेंज भी कर सकते हैं विद इन दी एप्लीकेशन। और इनकी पीयर टू पीयर सर्विस तो पहले ही शुरू हो गई थी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और वो यूज की जा रही है बाय 70 मिलियन यूजर्स ऑफ वेनमो एप्लीकेशन। तो अब इससे पता चलता है कि क्रिप्टो करेंसीज की अडॉप्शन जो है वो और इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पेपाल के वेनमो एप्लीकेशन ने एक और नया फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है लोगों के लिए, कि क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हुए यूजर्स अब बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथेरियम और बिटकॉइन कैश जो है वो खरीद पाएंगे। इसके बाद हम आते हैं एक और पॉजिटिव न्यूज पे, जो हमें मिली है कॉइनबेस एक्सचेंज के थ्रू। कॉइनबेस एक्सचेंज ने पोस्ट किया है रिकॉर्ड प्रॉफिट, वो भी 1.6 बिलियन यूएस डॉलर्स का। ये अब तक का उनका हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट था, और रेवेन्यू नंबर्स जो अभी तक के जितने भी रिकॉर्डेड है वो हाईएस्ट रह चुके हैं। इस क्वार्टर के उनके 1.6 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो रहा, और वो अभी जो अपना बिजनेस है डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि इस 1.6 बिलियन में जो 100 मिलियन यूएस डॉलर्स हैं वो नॉन ट्रांजैक्शनल रेवेन्यू था उनका, और ये एक और नोटेबल माइलस्टोन है। इसके बाद कॉइनबेस ने ये भी अपने आर्टिकल में लिखा कि कैसे इथेरियम की जो ट्रेडिंग है वो उनके प्लेटफॉर्म में पहली बार बिटकॉइन को भी क्रॉस कर गई। आपने एकदम सही सुना, इथेरियम की जो ट्रेडिंग है वो पिछले क्वार्टर में ज्यादा हुई है बिटकॉइन से, जहां बिटकॉइन का वॉल्यूम 24% रहा ऑफ द टोटल ट्रेड्स, इथेरियम का 26% था। दोनों का कुल मिला के जो ट्रेडिंग रेट था वो 50% था, और बाकी सब क्रिप्टो करेंसीज का जो है वो 50% है। तो हमें पता चलता है कि कैसे इथेरियम टाइम टू टाइम बिटकॉइन को कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे ओवरटेक कर रहा है, चाहे प्राइसेस में नहीं लेकिन एटलीस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम में तो सही। इसके बाद हम आपको बताते हैं IOST के मेन नेट की अपडेट, कि कैसे उन्होंने अपडेट कर लिया है, अपग्रेड कर लिया है ओलंपस 3, यानी कि अपना वर्जन 3 जो है उनका अपग्रेड हो चुका है, और उन्होंने लॉन्च कर दिया है ओलंपस V3 यानी कि वर्जन 3.7। और अब उसमें 4 नए इंट्रोडक्शंस जो है वो लेकर आए हैं। सबसे पहला कि उनका iWallet CLI जो है वो इंक्लूड हो चुका है, ऐड हो चुका है। इसमें ऐड हो चुकी है अकाउंट की रिपेयर्स की चेन कमांड्स, और ये iWallet अकाउंट अपडेट में आप देख सकते हैं। इसके बाद SDK अब सपोर्ट करता है उनके मल्टीपल यूजर्स और मल्टीपल की पेयर्स। इसके बाद थर्ड अपग्रेड में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने IOUTIL को चेंज करके ऑपरेटिंग सिस्टम में अडेप्ट कर लिया है, ताकि गोलैंड जो है वो यूज किया जा सके इनके एप्लीकेशन पे। और इन्होंने एक और फिक्स कर दिया है कि उनके RPC और GRPC गेटवेज जो है अब वो डिस्प्ले कर पाएंगे एरर मैसेजेस, जब भी कोई ना कोई ट्रांजैक्शन में एरर आ रहा होगा, जो पहले नहीं कर सकते थे। तो हमें इससे पता चलता है कि IOST जो है
प्रोजेक्ट जो है वो कैसे अपने यूजर्स के लिए अपना यूजर इंटरफेस और फ्रेंडली बना रहा है, नए नए अपग्रेड्स लेकर आ रहा है ताकि यूजर्स जो हमारे जैसे हैं, आपके जैसे हैं, उनको कोई दिक्कत ना आए उनका प्लेटफॉर्म यूज करते, और अगर कोई दिक्कत आ भी रही है तो वो उनको सॉल्व करने की, अपग्रेड करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट पे, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे दो बहुत ही फेमस क्रिप्टो कंपनीज ने कोलैबोरेट कर लिया है एक नई चीज के लिए। इन कंपनीज का नाम है एल्गोरैंड और कैपजेमिनी। आपने सही सुना, एल्गोरैंड जो है वो बहुत ही एक्साइटेड है कैपजेमिनी की फाइनेंशियल सर्विसेज की टीम के साथ कोलैबोरेट करने के लिए, क्योंकि इन कोलैबोरेशन के बाद एल्गोरैंड जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे नए पीपीओएस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ताकि फ्यूचर फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स को और बढ़ावा दिया जा सके और क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेकर जाया जा सके। इस स्टेप से वो एकदम ट्रांसफॉर्म कर देना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को और नई नई अपॉर्चुनिटीज को अनकवर करना चाहते हैं। इस कोलैबोरेशन के लिए वो काफी एक्साइटेड है, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, और वो होप कर रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और ये फाइनेंशियल सर्विसेज का कोलैबोरेशन जो है दोनों की अच्छी सी पावर को हार्नेस कर पाएंगे कि कैपजेमिनी के साथ जब भी एल्गोरैंड कोलैबोरेट कर लेगा प्रॉपर्ली, इनके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, तो ये काफी पॉजिटिव कोलैबोरेशन रहेगा इस मार्केट के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की क्रिप्टो न्यूज। आई होप आज आपने कुछ नया जाना होगा क्रिप्टो करेंसीज और उनके वर्ल्ड के बारे में, और आज की न्यूज के बाद आप बेटर ट्रेड डिसीजंस जो है वो बना पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज लेकर आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। Thank you viewers for watching this video.